दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की किताबों को उठाकर देखें तो हमको सबसे ज़्यादा पुराना इतिहास देखने को मिलेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्र का देखने को मिलेगा। मिस्र की एक ऐसी हुकूमत हुआ करती थी कि वो आज तक पूरी दुनिया में अपने अजीब कामों की वजह से मशहूर है और शायद इसकी अजीब हिस्ट्री को हमेशा याद रखा जाएगा। उसी मिस्र की ही एक रानी थी जिसको कि मिस्र की ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है, जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो सब कर लिया था जो हम और आप में से कोई भी नहीं करेगा। वो अपने सगे बाप, सगे भाई और तो और अपने सगे बूढ़े नाना की हवस का शिकार हो गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि उसको उसके अपने ही लोग पूरी तरह अपनी हवस का शिकार बना रहे थे और ये रानी फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आखिर कौन थी ये रानी, इसके साथ क्या हुआ था और इसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ऐसा क्या कर लिया था, पूरी डिटेल्स में बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज से कई हजार साल पुरानी, यानी उस दौर की जिस दौर को पढ़कर सुनकर हम सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उसी दौर की जब उस दौर के मिस्र के राजा आखानातन के यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम अनक्शेनमून रखा गया। हालांकि इसकी दो बहनें और भी थीं जिनका नाम मेरी तेतन, नेकी तेतन था, जिसमें अनक्शेनमून नाम की लड़की सबसे छोटी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। उसका बाप यानी अखानातन अपनी लाइफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था क्योंकि उसने मिस्र के सभी राजाओं से अलग रूल बना दिए थे। उसने अपने धार्मिक रूल्स भी बदल दिए थे। जैसे उसने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि मेरी सल्तनत में रहने वाला कोई भी इंसान अगर पूजा करेगा तो सिर्फ सूरज की पूजा करेगा, यानी यहाँ पर सिर्फ सूरज की पूजा की जाएगी, किसी भी चीज़ को पूजा ना जाए। और भी इसी तरह के उसने कई कानून बना दिए थे। उसको सूरज की पूजा करना हद से ज़्यादा पसंद था और उस दौर में मिस्र में सूरज को नातन कहा जाता था, इसीलिए अखानातन ने अपने नाम को बदल लिया था। पहले उसका नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में उसने अखानातन रख लिया था। और ये अजीब बात है कि जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ के राजा अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपनी ही सगी बहन से शादी कर लिया करते थे। अखानातन और उसकी बीबी भी सगे भाई और बहन थे और इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि उसकी एक बेटी की मौत तो अखानातन के बेटे को ही पैदा करते हुए हुई थी, यानी अखानातन अपनी बेटियों को ही अपनी हवस का शिकार बना रहा था और उसकी कोई भी बेटी ऐसी नहीं थी जो अपने ही बाप की हवस का शिकार से बच गई हो। उसने अनक्शेनमून को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया था। टाइम ने एक मोड़ जब लिया जब अखानातन की मौत हो गई थी। उसके बाद अनक्शेनमून गद्दी पर बैठ गई और उस दौर में किसी भी रानी की हुकूमत को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, इसीलिए उसको अपने से 6 या 4 साल छोटे भाई से शादी करनी पड़ी थी जो कि उस समय लगभग 12 साल का था, जिसका नाम तूतनखामन था। वो उस वक्त का बहुत ही मशहूर बादशाह और फिरौन रह चुका था। दोनों शादी के बाद काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे और अपनी हुकूमत को काफ़ी एडवांस बना दिया था और अपने बाप के लगाए गए सभी धार्मिक और अजीब कानून हटा दिए थे और इनकी सल्तनत के लोग इनसे काफ़ी खुश भी रहने लगे थे क्योंकि ये मिस्र के रहने वाले लोगों के लिए नए नए काम कर रहे थे और मिस्र के लोगों पर खरा उतर रहे थे। मिस्र के लोगों को इनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। अनक्शेनमून का भाई और हस्बैंड यानी तूतनखामन का जिस्म बहुत ही कमजोर था, इसीलिए वो अपनी मर्दानगी से कभी भी अनक्शेनमून को खुश नहीं कर पा रहा था और अनक्शेनमून इसी बात को लेकर बहुत ही उदास रहने लगी थी। उनका एक भी बच्चा नहीं हो सका था, लेकिन बाद में अनक्शेनमून के 2 बच्चे हुए और दोनों बहुत ही कमजोर थे। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों मर गए थे, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों बच्चे अनक्शेनमून के नाजायज संबंध बनाने के बाद पैदा हुए थे, इसीलिए तूतनखामन ने उन दोनों बच्चों को एक अजीब ढंग से मार दिया था
लेकिन समय बीतता गया और तूतनखामन की भी मौत हो गई। ये वही तूतनखामन फिरौन है जिसका मकबरा लगभग 100 साल पहले खोजा गया था और खोजकर्ताओं ने उसकी मम्मी को भी ढूंढ निकाल लिया है और उस पर आज के साइंटिस्टों का कहना है कि उसके दिमाग की हड्डी टूटी हुई मिली थी या उसके सिर पर कुछ मारा गया था जिससे कि उसकी सर की हड्डी टूट गई थी और शायद इसीलिए उसकी मौत हो गई होगी। बस अब यहीं से अनक्षनमून की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि उसको किसी से शादी करनी थी जो कि मिस्र का राजा बन सके। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर वो शादी किससे करे। अभी ये सवाल मिस्र के राजघरानाओं में घूम ही रहा था कि एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वो नाम था अय्या, जो कि अनक्षनमून का अपना सगा नाना था और वो काफी बूढ़ा यानी लगभग अधेड़ उम्र का था, जो कि उनकी सल्तनत का सबसे बड़ा वजीर था और वो काफी होशियार और जानकार था। वो दोनों भी अय्या से हर बड़े काम के लिए सलाह लेते थे। जब ये नाम सामने आया तो अनक्षनमून उससे शादी करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अय्या पूरी कोशिश में जुट गया उसकी शादी उसी से हो जाए और अय्या उस पर जोर देने लगा कि वो उसी से शादी कर ले। लेकिन जब बात ज्यादा आगे बढ़ने लगी तो अनक्षनमून ने अपने पास ही में मौजूद हित्ती सल्तनत को एक खत भेजा और उसमें लिखा कि आप अपने बेटे से मेरी शादी कर दो, इसीलिए आपका बेटा हमारी सल्तनत का राजा बन जाएगा और इसी तरह मैं अय्या से भी बच जाऊंगी। हित्ती सल्तनत उस दौर की बहुत ही मजबूत और ताकतवर सल्तनत थी, इसीलिए उसके राजा ने अपने एक बेटे को मिस्र भेज दिया। लेकिन अय्या ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चल दी जिसकी वजह से वो रास्ते में ही मारा गया। इसीलिए अनक्षनमून को मजबूरी में अय्या से ही शादी करनी पड़ी और इसी तरह उसको अपने ही फादर ने यूज किया, उसके बाद के अपने ही सगे भाई ने, फिर उसके बाद के अपने सगे नाना ने भी उसका इस्तेमाल किया। इस रानी ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये सब काम कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से ही इतिहास की सारी किताबों के पन्नों को पलट कर देखें तो उनकी इसकी बाद की जिंदगी की डिटेल्स कोई नहीं मिलती। उम्मीद है हमारी दुनिया के खोजकर्ता अगर अनक्षनमून की मम्मी को ढूंढने में कामयाब हो गए तो शायद इनके बारे में और भी डिटेल्स जुटाई जा सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रानी पर, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।